हेलो फ्रेंड्स। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा था? अभी तक हमने पढ़ा था कि एम्पेयर सर्कुलर लूप का यूज करके स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं। अब हम देखेंगे उससे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। जब भी मैं स्ट्रेट वायर बोलूंगा तो उसका मीनिंग होगा कि जो स्ट्रेट वायर है वो कैसा है, आपका इनफाइनाइट होगा। ठीक है, ड्यू टू स्ट्रेट वायर एट एनी पॉइंट पी पॉइंट पर स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। लेकिन कंडीशन क्या है यहाँ पे कंडीशन है यूजिंग बायोट सेवर्ट लॉ। ठीक है, बायोट सेवर्ट लॉ। हमें बायोट सेवर्ट लॉ का यूज करके क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड बतानी है स्ट्रेट वायर के कारण। तो ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि ये एनसीईआरटी में इंजीनियरिंग कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। तो कोई नहीं, हम अपनी प्रिपरेशन के लिए इस चीज को फिर भी कर लेंगे। तो कैसे करेंगे? हम सबसे पहले देखते हैं ये कि किसी भी वायर के कारण उसका छोटा सा एलिमेंट अगर डीएल है तो इस डीएल एलिमेंट में अगर करंट जा रहा है आई, तो इसके कारण इस पी पॉइंट पर जो कि आर डिस्टेंस अवे है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है बायोट सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग होती है डीबी इक्वल टू म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आता है 4 पाई आता है। और डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन होती है डीएल वेक्टर यूनिट वेक्टर क्रॉस आर यूनिट वेक्टर। तो ये क्या होता है हमारा बायोट सेवर्ट लॉ। अब हम इसी का यूज करेंगे किसके लिए? इसको यूज करेंगे हम किसके लिए? एक इनफाइनाइट वायर है। ठीक है, इनफाइनाइट वायर है। इस इनफाइनाइट वायर के कारण इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। पी पॉइंट पर क्या निकालनी है? मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। लेकिन याद रखना कि जो पी पॉइंट पर जो हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उसमें हम कुछ एज्यूम करके चलते हैं। क्या एज्यूम करके चलेंगे कि इस वायर से इस पी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है हमारा? डी। इस वायर से इस पी पॉइंट के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? डी है। अब देखो ये काम हम एम्पेयर सर्कुलर लॉ से कर चुके हैं। अब हम दोबारा ये काम करेंगे किससे? बायोट सेवर्ट लॉ से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बायोट सेवर्ट लॉ में? हम कोई भी एक रैंडम पॉइंट चूज कर लेंगे। हमने चूज करा ये वाला पॉइंट, थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूं। हमने चूज करा ऊपर वाला पॉइंट, ऊपर वाला एक एलिमेंट डीएल। इस डीएल एलिमेंट्स के कारण मैंने बोला पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड है वही डीबी। स्टार्टिंग किससे करी मैंने? इस डीएल एलिमेंट से। ठीक है, तो इस डीएल एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? इस डीएल एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगी डीबी इक्वल टू म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर। अभी हम डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, हमें पता डायरेक्शन क्या आनी है, वो सर्कुलर फॉर्म में ही आनी है। तो डी की वैल्यू क्या है? म्यू नॉट आई अपॉन साइन म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या होती है? थीटा की वैल्यू क्या होगी? करंट किधर जा रहा है? ऊपर जा रहा है, इस पॉइंट के कारण निकालने हैं। यहाँ पे क्या है? ये आपका आर वेक्टर है डीएल एलिमेंट से, तो थीटा क्या होगा? ये होगा। अगर आपको पैरेललोग्राम लॉ याद हो 11th क्लास में तो आपको समझ में आ जाएगा थीटा क्या होगा, ऊपर वाला होगा। तो इतनी बात हमें क्लियर होगी। ये हुआ हमारा स्टार्टिंग में इस छोटे से एलिमेंट के कारण डीबी। क्लियर बात आप लोगों को? ठीक है। और यहाँ पे जो ये डीएल है उसकी पोजीशन ऑरिजिन से कितनी है? एल डिस्टेंस पर है। ठीक है, मतलब ऑरिजिन से मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया है जो कि ऑरिजिन से एल डिस्टेंस दूर है, और उस एलिमेंट की खुद की कितनी बड़ी लेंथ है? डीएल लेंथ है। ठीक है, ये आपको सबसे पहले ध्यान में देना, इस तरह से आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। अब हम इस चीज को अपने अकॉर्डिंग क्या करेंगे? चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? चेंज करना बहुत ईजी है, बस आपको कंफ्यूजन नहीं होना है बेसिक मैथ्स में। तो देखते हैं आप यहां से ध्यान से। तो यहाँ पे मुझे इस फॉर्मूले को देखो, यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन में आपको क्या गिवन होगा? हमेशा क्वेश्चन में आपको गिवन होगा क्या चीज? डी, ना कि
आपका क्वेश्चन में आर भी गिवन नहीं होगा और ना ही आपको थीटा गिवन होगा। ठीक है, थीटा एक बार के लिए गिवन हो सकता है, लेकिन आपको आर कभी भी क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा। आर क्यों गिवन नहीं होगा? क्योंकि ये जो डीएल एलिमेंट जो था, जिसकी लेंथ जो एल डिस्टेंस है, वो तो हमने अपने आप से माना है ना। तो जहां जहां एल आ रहा है और जहां जहां आर आ रहा है, उसको हमें किस में कन्वर्ट कर देना है? डी में। क्योंकि क्वेश्चन में जो गिवन होगा आपको डी में होगा, तो आपको आंसर भी किस में दिखाना है? आपको डी की फॉर्म में दिखाना है। तो सबसे हम क्या करेंगे? एल को डी में कन्वर्ट करेंगे, आर को डी में कन्वर्ट करेंगे और डीएल को भी किस में कन्वर्ट करेंगे? डी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है भी। तो सबसे पहले हम अपने डायग्राम में देखते हैं। डायग्राम में क्या देखा था हमने? दोबारा डायग्राम बना लेता हूं मैं एक बार। तो अभी स्टार्टिंग में मैं क्या एज्यूम करके चल रहा हूँ? स्टार्टिंग में एज्यूम करके चल रहा हूँ कि हमारी जो वायर है वो कैसी है? इनफाइनाइट है। बाद में हम फाइनाइट वायर के लिए भी बात करेंगे। तो ये पी पॉइंट जो कि डी डिस्टेंस अवे है, यहां पे मैंने एक डीएल एलिमेंट लिया, डीएल एलिमेंट, ये आपका आर वेक्टर, और डीएल एलिमेंट का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है? आपका एल है, और ये हो आपका थीटा। तो अभी मैंने आपको बताया कि आपको आर को, एल को और डीएल को किस में कन्वर्ट कर देना? थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। जो कैसे करेंगे? तो यहां पे हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे भी कि अगर ये थीटा है, अगर ये क्या है हमारा? थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक, तो अगर ये 180 डिग्री माइनस थीटा हुआ, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? आर को कन्वर्ट कर रहे हैं डी में। आर को डी में, स्टेप फर्स्ट। आर को हम किसमें कन्वर्ट करेंगे? डी में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे करेंगे? अब जरा देखो यहाँ पे कि अगर ये एक ट्राइंगल है और ये 90 डिग्री है, तो इस ट्राइंगल में अगर मैं इस चीज को बेस मानूं, एल को, ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर डी, और ये क्या हो जाएगा? आपका हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्राइंगल में साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, मीनिंग ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। और इस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है? ये डी, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा? आर। तो ये क्या हो जाएगा? तो हमें पता है कि साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा ही होता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू डी अपॉन आर, विच मीन्स आर इज इक्वल टू डी अपॉन साइन थीटा, विच मीन्स आर इज इक्वल टू डी कॉसेक थीटा। ये एक पहला कन्वर्जन जो कि हमें यूज करने वाले हैं। ये हम कहां पे यूज करेंगे? इस जगह पे यूज करेंगे, आर की जगह पे। आर की जगह में क्या लिखने वाला हूं अब बाद में? डी कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो मीन नोट तो कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, आर को हमने कन्वर्ट कर दिया, आई को जरूरत ही नहीं है, आर गिवन होगा, बचा क्या? डीएल। तो अब हमें डीएल को कन्वर्ट करना है किसमें? डी में। तो आप देखो, आप डीएल को ऐसे डी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। डीएल को डी में कन्वर्ट करने के लिए पहले आपको एल को डी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां पे देखो, यही एंगल लिया हमने थीटा, ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा। तो इस ट्राइंगल में ये क्या है आपका? बेस, और ये क्या है आपका? हमें करना है एल को डी में। तो एल क्या है? बेस, और डी क्या है आपका? परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर किस में आता है? टेन थीटा में आता है। तो हम बोलेंगे टेन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर क्या हमारे? डी, और बेस क्या हमारा? एल है। तो टेन 180 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है? भी वो होता है हमारा माइनस टेन थीटा। ये बेसिक मैथ से आपकी 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? डीएल अपॉन एल, डी अपॉन एल, और एल क्या हो जाएगा आपका? एल हो जाएगा माइनस डी अपॉन टेन थीटा, विच मीन्स ये हो जाएगा आपका
माइनस डी कॉट थीटा। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एल नहीं, हमें चाहिए डीएल, और हमें क्या मिला यहाँ पे, एल मिला। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कुछ ट्रिकी काम। हमें मिला एल इज इक्वल टू डी कॉट थीटा, हम करेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएट। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो एल क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा डीएल, ठीक है। डी कांस्टेंट था, बाहर आ गया, और डिफरेंशिएट किसे करा हमने डिफरेंशिएट करा अंदर अब कॉट थीटा का। क्यों, डी कांस्टेंट है ना, तो डी बाहर आ गया। तो अब बचा क्या, अगर डी बाहर आ गया, माइनस साइन बाहर आ गया, तो बचा क्या, अब डिफरेंशिएट करना कॉट थीटा का। जब हम कॉट थीटा का डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग कि कॉट थीटा का डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। और वो क्या बच जाएगा हमारा, वो बनेगा हमारा प्लस डी कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर हो रही है आप लोगों को बात, डी इज इक्वल टू क्या हुआ, प्लस डी कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो देखो आप ध्यान से, हमने आर को कन्वर्ट कर लिया, डीएल को कन्वर्ट कर लिया, अब हमें क्या करना है, पुट करना है। पुट कैसे करेंगे, यहां पुट करते हैं। हमें बताए डीबी, डीबी है हमारा म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। सबसे पहले डीएल को पुट कर देते हैं। डीएल क्या है हमारा, डीएल आया हमारा डी कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। एक सेकंड, यहाँ पे कुछ मिस हो गया मुझसे। तो जब हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं किसका, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब बचा क्या फिर अंदर, थीटा भी तो बचा है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, डी थीटा आएगा। डी थीटा क्या आएगा, साथ में आएगा। ये डिफरेंशिएशन का तरीका है, आपको घबराने वाली बात कुछ नहीं है इसमें। तो डीएल की जगह ये लिख दिया हमने। बाहर क्या बचा, बाहर है हमारा पहले से ही साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर। आर की वैल्यू क्या है, डी कॉसेक थीटा, डी कॉसेक थीटा, ठीक है। डी कॉसेक थीटा क्या आपकी आर की वैल्यू है, तो आर की जगह क्या लिखा है, डी कॉसेक थीटा का स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर था पहले से, ठीक है। अब क्या मिला हमें, अब हमें मिला ये। हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखो आप, यहाँ पे पहले से ही क्या है, कॉसेक का स्क्वायर, और यहाँ भी क्या है पहले से, कॉसेक का स्क्वायर। तो कॉसेक स्क्वायर से कॉस स्क्वायर गया पूरा पूरा, तो बचा क्या अंदर, नीचे बचा मी नॉट डी कॉसेक स्क्वायर से कॉस स्क्वायर गया पूरा पूरा, साइन थीटा डी थीटा अपॉन 4 पाई, अंदर क्या बचा, डी स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर तो जा चुका है पहले से, ठीक है। इस डी से ये वाला स्क्वायर गया, तो क्या बचा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई साइन थीटा अपॉन डी डी थीटा इक्वल टू डीवी। तो ये डीवी क्या है, डीवी था मेरा इस इनफाइनाइट वायर में इस छोटे से एलिमेंट के कारण, डीएल के कारण, डी डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, वो क्या थी मेरी, डीवी थी, ठीक है। इतनी बात क्लियर आप लोगों को। और यहाँ पे क्या है, थीटा, देखो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल क्या आपका, थीटा है, ठीक है। तो हमें मिल चुका है अभी तक, डीवी मिल चुका है हमें। अब मुझे क्या करना है, डीवी को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। क्यों, क्योंकि डीवी किसी कारण से, डीवी था हमारे डीएल के कारण, अब हमें चाहिए पूरी की पूरी वायर के कारण। तो क्या करेंगे हम करेंगे इसको इंटीग्रेट। तो डीवी है हमारा म्यू नॉट 4 पाई आई साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी। देखो ये क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट, ये क्वांटिटी क्या है हमारी, पूरी पूरी
कांस्टेंट क्वांटिटी। ठीक है, ठीक है। मैं इसे आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कांस्टेंट क्वांटिटी का इंटीग्रेशन कुछ होता ही नहीं है, वो बाहर आ जाएगी जब इसे इंटीग्रेट करूंगा। अब जब हम बात कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, हम थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो थीटा की कोई लिमिट होगी ना, थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल, तो वो लिमिट कितनी होगी? देखो, अगर मैं आपसे बोलूं ये एक बहुत बड़ा इनफाइनाइट वायर है और डी डिस्टेंस पर हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। और स्टार्टिंग मैंने क्या करा था, डीएल एलिमेंट के कारण इस एंगल को बोला था मैंने थीटा। तो जब ये वायर बहुत बड़ा होगा तो ये जो थीटा फाइनल एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और थीटा इनिशियल एंगल कितना हो जाएगा, थीटा इनिशियल छोटा हो तो बड़ा बड़ा बहुत बड़ा वायर, थीटा इनिशियल कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये नियरली इक्वल टू थीटा इनिशियल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है, तो 4 इनफाइनाइट वायर, थीटा इनिशियल 0 डिग्री हुआ, थीटा फाइनल कितना हुआ, 180 डिग्री हुआ। जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे डीबी को तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा 0 से 180 डिग्री। और हमको पता है कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 180 डिग्री, सॉरी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी। माइनस साइन में बाहर निकाल लेता हूं पहले से, तो सबसे पहले कॉस 180 डिग्री, माइनस को यहां पे लिख देता हूं, कॉस 180 डिग्री माइनस कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 180 क्या होता है, कॉस 180 होता है हमारा -1, ये माइनस साइन, और कॉस 0 कितना होता है हमारा 1, तो -1 माइनस में कितना हो गया, ये -2। ठीक है, -1 माइनस में कितना हुआ, -2 हुआ, और माइनस साइन पहले से ही बाहर है, तो ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई में था तो माइनस माइनस प्लस हो गया। बचा कितना हमारा बचा, यहां पे लिखते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी मल्टीप्लाई में 2। इस 4 पाई से 2 से 4 गया तो बचा कितना, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी टोटल मैग्नेटिक फील्ड। किसके कारण, इनफाइनाइट वायर के कारण। अगर आपको याद हो तो एम्पेयर सर्किट लॉ से भी क्या आई थी हमारी मैग्नेटिक फील्ड, अगर आप कंपेयर करोगे तो यही आई थी, सेम आई थी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। और यहां से भी कितनी आई है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। लेकिन किसके लिए, याद रखना इनफाइनाइट वायर के लिए। लेकिन क्वेश्चन अगर थोड़ा चेंज कर दिया जाए, और क्या कर दिया जाए क्वेश्चन में, कि आपको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, किसके कारण आपको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, अब इनफाइनाइट वायर के कारण नहीं, ड्यू टू फाइनाइट वायर। इसका यूज इस यहां पे आता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं ये एक फाइनाइट वायर थी, इतनी बड़ी वायर है, डी डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड पूछिए, तो यहां पे इस वायर की कुछ इनिशियल लिमिट होगी, कुछ फाइनल लिमिट होगी। तो ये क्या है इसकी, थीटा फाइनल पहले से गिवन होगा आपको, और ये क्या है आपको, ये क्या है आपका थीटा इनिशियल। तो जब आप करोगे dv इक्वल टू म्यू नॉट आई 4 पाई साइन थीटा डी थीटा, और जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई साइन थीटा का इंटीग्रेशन कॉस थीटा विद माइनस साइन, और लिमिट क्या होगी अब, थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल। इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर सकते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई कॉस थीटा इनिशियल माइनस साइन है तो नीचे वाला पहला आ जाएगा, कॉस थीटा फाइनल। ठीक है, ये किसके लिए, फाइनाइट वायर के लिए।
क्लियर है आप लोगों का बात? तो ये जो थीटा इनिशियल थीटा फाइनल जो होगा वो आपको क्वेश्चन में क्या होगा, गिवन होगा, अगर फाइनाइट वायर है तो। और क्वेश्चन में गिवन नहीं भी है तो क्या दिया होगा उन्होंने दिया होगा कि भाई ये डी है, ये लेंथ दे देंगे वो आपको, ये पूरी लेंथ दे देंगे। तो अगर ये लेंथ पूरी 2L है तो ये कितनी हो जाएगी आपके ऊपर वाली L हो जाएगी और नीचे वाली क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। तो आप ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा, तो सब क्या निकाल लोगे, थीटा निकाल लोगे। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो अपना काम। ठीक है, तो ये क्या हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर। इसी में अगर आप थीटा इनिशियल को 0 और थीटा फाइनल को 180 कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, किसके लिए, इनफाइनाइट वायर के लिए। ठीक है, थोड़ा सा अभी हमने क्या करा, हमने सारा काम करा थीटा के रिस्पेक्ट में। अब हम थीटा के रिस्पेक्ट में नहीं करते, थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में बात करते हैं। सपोज करो ये आपका क्या था, एक वायर है, ये ओ है, ठीक है, एक वायर है, ये क्या है आपकी ओ है, और ऊपर वाली लेंथ क्या है हमारी इस वायर में, जो ऊपर वाली लेंथ है उसको नाम, ऊपर वाला पॉइंट है मैक्स हाईएस्ट पॉइंट, उसको नाम दिया एन, और नीचे वाला पॉइंट को नाम दिया हमने एम। तो इस पूरी वायर के कारण पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो हमें पता है कि क्या पता है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, म्यू नॉट आई 4 पाई डी। एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, हमारा डी भी हमेशा आता रहेगा, वो गलती से मैं लिखना भूल गया था, ये डी था ना यहाँ पे, वो अगली पेज में लिखना भूल गया, तो यहाँ पे डी आता रहेगा आपका साथ साथ। म्यू नॉट आई अपन 4 पाई डी कॉस थीटा इनिशियल माइनस कॉस थीटा फाइनल। देखो थीटा इनिशियल और थीटा फाइनल इसकी वैल्यू आप कैसे लिखोगे, थीटा इनिशियल और थीटा फाइनल की वैल्यू आप कैसे डालोगे, समझने वाली बात ये। इसका एग्जांपल लेके चलते हैं। तो ये अगर आपका डी था, ये आपका ओ एम है, तो थीटा इनिशियल क्या होगा आपका, ये होगा थीटा इनिशियल। ठीक है, तो सबसे पहले कॉस थीटा इनिशियल क्या लिखोगे आप, कॉस थीटा इनिशियल वो लिखोगे आप ओ एम बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज ये एमपी, और कॉस थीटा फाइनल क्या लिखोगे, कॉस थीटा फाइनल क्या होता है भाई, क्या था आपका थीटा, आपका ये था थीटा फाइनल। ठीक है, थीटा फाइनल क्या था आपका, ये था, तो कॉस थीटा फाइनल क्या हो जाएगा, कॉस थीटा फाइनल होगा आपका, हमने करा अगर मैं इसको क्या मान लूं, अल्फा मान लूं, अल्फा, तो हमें पता है कि थीटा फाइनल इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फा। तो मीनिंग क्या है, कॉस थीटा फाइनल क्या हो जाएगा, कॉस थीटा 180 डिग्री माइनस अल्फा, वो क्या हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, ये बेस ओ एन अपॉन हाइपोटेन्यूज एमपी, तो कॉस थीटा फाइनल क्या हो जाएगा आपका ओ एन अपॉन में एनपी विद माइनस साइन, थीटा इनिशियल थीटा फाइनल, ये आपको ऐसे मिल गया। ठीक है, अब इतनी बात तो ठीक है, इससे काम हो जाना चाहिए आपका। थोड़ा सा और कर लेते हैं आगे। और क्वेश्चन में गिवन क्या हो कि जो पी पॉइंट है ये इस एम एन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है, किस पे, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है तो जितनी लेंथ इसकी होगी, सपोज करते हैं 2a, तो ये क्या हो जाएगा आपका a, और ये भी क्या हो जाएगा आपका a हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ओ एम की जगह पे a पुट कर देना है, ओ एन की जगह पे a पुट कर देना है, और MP और NP जगह क्या पुट कर देंगे आप, ये क्या हो जाएगा आपका, देखो MP क्या हो जाएगा, MP होगा अंडर रूट में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर। सिमिलरली
एनपी की जगह पे क्या पुट करोगे आप अंडर रूट में ए का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। ठीक है, तो आप ये क्वांटिटी पुट कर देंगे, आपका हमारा सॉल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।